प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट 2021-22 के एग्जाम के लिए कोविड-19 के कारण एमपी बोर्ड की ओर से कोर्स को रिड्यूस किया गया है। सभी सब्जेक्ट में कोर्स को रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रिड्यूस सिलेबस को बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी इस चैनल पर आने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी की बुक है, मैं बार बार अपने चैनल पर सभी को बताता रहता हूं कि आप लोग रेफरेंस बुक कुछ भी पढ़ें, परंतु जो पेपर है एमपी बोर्ड का वो एनसीईआरटी की बुक से आएगा। पहली से लेके 12वीं तक एनसीईआरटी की बुक फॉलो हो गई है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखें हम, तो इसमें आप ये विशेष सूची देख सकते हैं। मैं पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश मीडियम की बुक से बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको डिलीट करना है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए जरूर ध्यान से देखें। या तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर जो द्विआधारी संक्रियाएं हैं, प्रश्नावली 1.4, ये पूरी आपको छोड़ना है। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं ये भी आपको नहीं करना है। जो डिलीट पोर्शन हुआ है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी नहीं आएंगे। तो 1.4 पूरी एक्सरसाइज आपको हटा देना है। 1.1, 1.2 और 1.3 केवल करना है, और विविध प्रश्नावली भी इसकी हटा देना है। तो ये पहले चैप्टर में से हुआ। फिर आगे हम देखें तो सीधे चलते हैं आव्यूह में। तो आव्यूह में स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे कि जो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम है ए इनवर्स निकाला जाता था। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो था पेज नंबर 101 पर आप देखेंगे तो ये हट चुका है। तो अब आप देखेंगे प्रश्नावली 3.4, ये आपको नहीं करना है, पूरी डिलीट करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी नहीं करना है। तो ये वाला पार्ट डिलीट हो गया है। इसके बाद सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग देखें पेज नंबर 145 पर। तो ये एग्जाम्पल्स पूरे आप लोगों को डिलीट करना है। उदाहरण 28, 29, उदाहरण 27 भी, और प्रश्नावली 4.6 ये पूरी आपकी डिलीट हो गई है। तो जो सांतत्य तथा अवकलनीयता वाला पार्ट है, इसमें प्रश्नावली 5.8 पूरी डिलीट हो गई है। जो माध्यमान प्रमेय है जिसके अंतर्गत रोले और माध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम आती है, पर ये पूरा पार्ट ही है, इसलिए 5.8 पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की नहीं आएगी। तो उसमें वर्धमान और ह्रासमान फलन पेज नंबर 215 पे ये डिलीट हो गया है। तो इसके कोई भी एग्जाम्पल्स आपको नहीं करना है। प्रश्नावली 6.2 पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है, तो ये नहीं करना है। इसके बाद इसमें हम सीधे आए तो प्रश्नावली 6.3 करना है। इसके बाद 229 पेज पर सन्निकटन जो है ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है। तो ये पूरे इसके एग्जाम्पल डिलीट हो गए हैं। प्रश्नावली 6.4 पूरी डिलीट हो गई है, ये आपको नहीं करना है। बाकी इसकी एक्सरसाइज करना है, और क्या क्या फिर इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं बाद में वीडियो लेकर आऊँगा ही जैसे ही ब्लूप्रिंट आता है। तो ये फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स इतना पार्ट डिलीट हुआ है, इतनी एक्सरसाइज आप लोगों को 2021-22 के एनुअल एग्जाम के लिए नहीं करनी है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो भाग 2 देखें गणित का, इसमें हम विषय सूची देखें तो एक ये सब गया। तो देखते हैं कि कहाँ से आप लोगों को नहीं करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पेज नंबर 347 पर नीचे की तरफ योगफल और सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो जो प्रश्नावली 7.8 है ये पूरी नहीं करना। हालांकि ये कभी भी एमपी बोर्ड के द्वारा एग्जाम में आई भी नहीं है, तो वैसे भी नहीं आती थी। इसके बाद समाकलनों के अनुप्रयोग में आप आएंगे तो दो वक्रों के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल पेज नंबर 383 पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं करना है। तो एक ही एक्सरसाइज है इसमें, प्रश्नावली 8.2 ये पूरी आप लोगों को कट कर लेना, ये नहीं आएगी। इसके बाद हम देखें तो सीधे अवकल समीकरण में। तो अवकल समीकरण में भी ये जो पार्ट है पेज नंबर 402 पर 9.4 वाला ये कट करना है। तो इसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज 9.3 है ये आप लोगों को पूरी डिलीट कर देना है। प्रश्नावली 9.3 नहीं आएगी। फिर हम सीधे चलें स्टूडेंट्स, इसके बाद सारे चैप्टर्स हैं। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है हमारा, उसमें प्रश्नावली 12.2 केवल एक प्रश्नावली करना है। 12.1 जो काफ़ी सिंपल भी है, आप लोग एक दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो पूरी आएगी, और 5 नंबर तक के मैथ्स उसमें से आ जाते हैं। तो वो केवल करना है, 12.2 आपको नहीं करना है। इसके बाद सीधे फिर हम चलेंगे प्रायिकता वाले चैप्टर पर स्टूडेंट। तो इसमें काफ़ी चैप्टर जो हैं वो कम कर दिए, 13.1 और 13.2 ही आपको करना है, केवल 2 एक्सरसाइज जो काफ़ी सिंपल भी हैं। और इसके बाद जो पार्ट आता था जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता था, बेज प्रमेय वाला और यादृच्छिक चर वाला,
तो ये पूरा पार्ट अब इसके बाद का डिलीट हो गया है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। 13.3 डिलीट करना है। इसके बाद का जो भी पार्ट है, एग्जाम्पल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिलीट कर लेना है। माध्य निकालना है या प्रसरण निकालना है। तो इंग्लिश मीडियम में देखें स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स क्लास 12th में क्या क्या पार्ट कम हुआ है तो सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो जो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 आप देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेशंस पे, तो ये पूरी तरह से डिलीट हो गई है। केवल 3 एक्सरसाइज आपको फर्स्ट चैप्टर से करना है। उसके बाद आप सीधे मैट्रिक्स पे आएंगे तो एलिमेंट्री ऑपरेशन देख रहे हैं पेज नंबर 90 पे, तो ये पूरी डिलीट हो गई है। इनवर्स निकालते थे इससे, तो जो इसके एग्जाम्पल्स है वो भी नहीं करना है। एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरह से डिलीट हो गई है, ये आपको नहीं करना है। फिर सीधे हम पेज नंबर 133 पे देखें, जो डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट है, तो इसमें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये एक्सरसाइज 4.6 ये पूरी डिलीट हो गई है, इसको नहीं करना है। फिर सीधे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में तो एक्सरसाइज 5.8 पूरी आपको हटा देना है। जो मीन वैल्यू थ्योरम है जिसके अंतर्गत रोले और लेंग्राज थ्योरम आती थी, तो ये पूरी हट चुकी है। तो एक्सरसाइज 5.8 आपको नहीं करना। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत कम पार्ट अब आपका बचा है। जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है उसको हटा दिया है। तो एक्सरसाइज 6.2 आपको नहीं करनी है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी थ्योरिकल एक्सरसाइज थी। उसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेशन वाली जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 213 से स्टार्ट होता है, तो एक्सरसाइज 6.4 ये पूरी डिलीट कर देना है। करना पार्ट 2 को देखते हैं। फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर मैथमेटिक्स पार्ट 2 में क्या क्या कम हुआ है स्टूडेंट, सीधे हम देखते हैं। एक्सरसाइज से ही समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट कम हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे पेज नंबर 334 पर एक्सरसाइज 7.8 ये आपको नहीं करना है, पूरी डिलीट हो गई। हालांकि ये पहले भी नहीं आती थी एग्जाम में। इसके बाद आप सीधे देखेंगे तो 8 चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें काफ़ी एक लेंदी पार्ट था, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो ये आप लोगों का डिलीट हो गया। केवल एक एक्सरसाइज करना और इसमें से 5 नंबर के मैथ्स आ जाते हैं एग्जाम में, तो 8.1 ही करना है। 8.2 पूरी तरह से डिलीट हो गई है। फिर सीधे हम देखें तो एक्सरसाइज 9.3 पेज नंबर 391 पर ये पूरी डिलीट हो गई, ये नहीं करना है आपको। 15% कोर्स जो है वो MP बोर्ड की तरफ से रिड्यूस किया गया है इस साल आप लोगों के लिए। तो अच्छी बात है कि जितना कम हुआ है अब आपके पास क्लियर है, उतनी तैयारी आपको नहीं करना है। फिर सीधे देखें हम लीनियर प्रोग्रामिंग में जो LPP होता है उसमें एक्सरसाइज 12.2 ये पूरी डिलीट करना है। ये काफ़ी डिफिकल्ट भी पड़ती थी। तो ग्राफिकली ये 13.1 बहुत सिंपल है, आप एक दिन में ही उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें काफ़ी कुछ पार्ट कम हो गया। केवल स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज ही आपको करना है, 13.1 एंड 13.2। इसके बाद ये बेस थ्योरम से लेके लास्ट तक की सभी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। 13.3 आपको नहीं करना है। उसके बाद रेंडम वेरिएबल वाला पार्ट नहीं करना है और जो मीन वेरिएशन है वो भी नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 13.4 भी डिलीट हो गई है। तो केवल स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज करना है, 13.1 एंड 13.2। तो ये पूरा मैंने रिड्यूस सिलेबस जो था MP बोर्ड की तरफ से 2021-22 के लिए वो आप सभी को बता दिया है। और इसके बाद जो भी अपडेट आती है स्टूडेंट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। इंपॉर्टेंट का भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, उनका भी वीडियो। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।